पता नहीं इससे पहले यहाँ कौन बैठा होगा, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। उठो यहाँ से। ठीक है मॉम, ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। ना तो मुझे खत लिखती, ना मेरे दिल के अंदर फीलिंग आती, और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आता। मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, थोड़ी देर चुप रहो वरना यही आ गई, देखो यहाँ कुछ फंसा हुआ है। यहाँ निकल जाएगी, तुम ठीक हो जाओगी मेवी के में। मॉम आप ठीक है? रिंग फंसी है, पता नहीं कब निकलेगी यहाँ से। हाँ, हमने एक्सरे में देखा कुछ तो ऐसे पेट के पास जा रहा था। मैं कल तक कुछ नहीं खा सकती, कल फिर से बुलाया तब निकालेंगे। ऑपरेशन की जरूरत है मॉम। बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, तुम्हारे पापा मेरे साथ आएंगे। डोंट वरी मॉम। तुमने तो हमें डरा ही दिया था मैस्की बे। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। और पहले ही आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई है और हम एक कार में फिट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी टैक्सी खड़ी है, हम उससे चले जाएंगे। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया बेटा। गुड नाइट। नो प्रॉब्लम मिसेस मैस्की बे। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। आप चलिए माता, आओ। तुम नहीं आओगी ना? ये ले लो, आराम किसी से। पेशेंट को दे देना, कम से कम कोई तो पेशेंट इस फूल को देखकर खुश होगा। आज का दिन कितना ड्रामा से भरा हुआ बेटा आ था। जाओ। अभी आई डैड। हाँ, ड्रामेटिक तुम्हारी तरह। मेरा परिवार ऐसा ही है, एकदम ड्रामेटिक। पता है, मैंने तुम्हारा मोहल्ला देखा, वहाँ काफी अजीब चीजें होती हैं, इसलिए अब मैं समझता हूँ तुम इतनी एक्साइटेड क्यों रहती बेटा हो। आ जाओ। आई। मैं तुम्हें अब ज्यादा अच्छे से जानने लगा हूँ, जो कि अच्छी बात है। कल घर आइए ना, मॉम को अच्छा सिर्फ मॉम लगेगा। को तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? आ जाओ। ठीक है, मैं वेट करूंगी। ठीक है। और हाँ, कल अम्यूजमेंट पार्क में हम कॉटन कैंडी खाएंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ आ गई। मिस्टर जान कल के शेड्यूल के बारे में बता रहे थे डैड। अरे बाप रे, अयहान तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। नहीं। तुम सुनना चाहोगी ना? क्या इतना जरूरी है क्या? हाँ। ऐसी बात जो लाइफ चेंज कर कुछ देगी। जो मेरी जिंदगी चेंज कर देगा। तो एक मिनट रुको। ठीक है, हाँ बोलो। सनम 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 सुनो ना, मैं प्यार करने लगी हूँ। जीजी से मैंने खुद की फीलिंग्स को पहचाना और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। वैसे मैं जानती हूँ। अरे तुम्हें कैसे पता चला? जीजी ने बताया क्या? नहीं, खुद समझ गई थी। सनम, अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुनो एहान, मैं पहले सिर्फ नोटिस कर रही थी और समझने में मुझे वक्त लगता है, जानती हूँ ना? हाँ, सही कहा। ठीक है, ये अच्छी बात है। जीजी भी तुमसे प्यार करता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने कहा उसको फोबिया है और मैं कोई प्यार की एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब। ये जेजे भी ना कुछ ऐसा ही है। मुझे पहली बार प्यार हुआ है और ये लड़का कहता है कि उसको फोबिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, कैसे उसे समझाऊं? बताओ तो मुझे। अरे ये क्या? मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ गया हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे, मैं तैयार हूँ। बताओ क्या करना है, बोलो कहाँ पर जाना है, बताओ ना तुम्हारा मुझे। दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हें इशारा किया यहाँ आने के लिए? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ, कैसी हो सनीम? हमने एक प्लान बनाया है, आयहान और मैंने, एक झूठी रिलेशनशिप का, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने और उस्मान ने बनाया था। पर तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशनशिप शुरू कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आके तुम्हें एडवांस में बता दूँ। ओह अच्छा, तुम ऐसा क्यों करने वाले हो? जीजी को जलाने के लिए। अगर मुजफ्फर ऐसा करेगा जैसा मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसकी सर पर जो डर है वो दूर हो जाएगा और फिर मैं और जीजी पता नहीं क्या होगा। अयहान, तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम ऐसा ही करने वाली हो? मेरे बारे में सोचो जरा। मैंने एक झूठ बोला है और उससे अभी भी बाहर नहीं निकल पाई। ये कदम बहुत ही खतरनाक होगा। मुझे ही देख लो, मेरी हालत ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ, ऐसी है। अगर सच बोलूँ तो भूचाल आ जाएगा और ना बोलो तो ये सब होते ही रहेगा, समझ रही हो ना? सनम, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी मुश्किल हालत में हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सनीम, ये क्या तुम मुश्किल में हो? तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें बताना चाहिए ना। मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ, पक्का दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूंगा। जब भी कोई मुसीबत सताए तो हाजिर है मुजफ्फर। नहीं जबरदस्त,
तुम इन्वॉल्व हो जाओगे तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। अयहान संभल कर, ये तुम्हारा डिसीजन है, फिर भी एक बार अच्छे से सोच ले। थैंक यू अब मैं मेरी चलती बहन। चलो जल्दी करो। हैव अ नाइस डे सनीम। और कोई मुसीबत हो तो मुझे बोलना। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम ये सवाल फोकस ग्रुप को नहीं पूछ सकती। तुम यहाँ उन्हें डायरेक्ट कर रही हो, रोमांटिज्म उन पर थोप नहीं सकती हो। ओके, तुम खुद को तो देखो पहले। सच कहूँ तो तुम्हारे लोग डायरेक्ट करते हैं। तुम जाओ और चिल्लाओ एक्शन एक्शन करके सबके गुड सामने। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा आता हूँ। देखो, ओवेडो की कंसल्टेंट मैं हूँ। और मैं यहाँ की हेड क्रिएटर हूँ, समझ गई तुम? मिस डेरेन, मिस आइलिन, प्लीज प्लीज जरा खामोश रहिए। हम यहाँ कोई क्राइम मूवी शूट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर में फोकस ग्रुप यहाँ आएगा, उनको झगड़ा दिखाएंगे क्या? काम पर फोकस करो, पहले एक्शन, ठीक है, और फिर रोमांस। अब तो चलेगा, सही कह ठीक है रहे ना? अब क्या हुआ? अरे मौज करो, ये अम्यूजमेंट ओह, पार्क है। इधर देखो ना, यहाँ यहाँ जरा करीब आओ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आर्टेमिस। मैं अल्बाट्रॉस हूँ। आप तो बहुत ही हैंडसम है अल्बाट्रॉस। तुम भी बुरी नहीं हो। क्या तुम मुझे लेकर उड़ना चाहते हो? कहाँ पर? किसी ऐसे सुनसान आइलैंड पर जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। तुम आग से खेल रही हो आर्टेमिस यार? अच्छा, तो फिर जला डालो मुझे। सनम, तुम मुझे पागल करके ही दम दोगी, है ना? हाँ? है ना पपेट की कहानी रोमांटिक? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन! कहाँ हो आप? कहाँ चले गए? मिस्टर जान, आपको मानना पड़ेगा कि पपेट की कहानी रोमांटिक है। कितना भयानक है। मैं वाकई नहीं जानता मैं क्या कहूँ। लेकिन ये मेरा जॉब है। तो दूर हटाओ मुझसे, मुझे इससे फोबिया है। सनम प्लीज हटाओ इसको। कुछ भी कहो, ये सबसे लेकिन मुझे रोमांटिक डर है। लगता है इससे। वेलकम एवरीबॉडी। हमने इसके लिए 2 ट्रैक तैयार किए हैं, 2 अलग अलग थीम्स के साथ। हमारे दोस्त आपको अलग अलग एक्टिविटीज दिखाने के लिए ले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको किसने इम्प्रेस किया है। आपको क्वेश्चनर्स भरने होंगे जिससे आपकी सोच का पता चल सकेगा। आपके पास नई कार की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। हम आपको ब्रोशर्स दे रहे हैं। हाँ, ये पूरी तरह से रोमांस से भरपूर था। मुझे लगता है कि ये हमारी कार के लिए एकदम सही है। इससे तुम रोमांटिक फिर से लगेगी। डायरेक्ट कर रही हो डेरेन। हाँ मिस डेरेन, प्लीज आप डायरेक्ट मत कीजिए। जेजे, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? इंसाफ को। ऐसा कोई इंसाफ दुनिया में नहीं होता जेजे, तुम मेरी तरफ हो। ठीक है। अरे वो हमेशा कर रही है। सनम, जैसे कि आप मेरी एक सब फोटो देख रहे खींचो ना हैं, यहाँ। ये कितना हाँ, देखो मैं रोमांटिक पोज दे पोज रहा है हूँ। और ये ऐसे। मैं हैंडसम तो दिख रहा हूँ ना? मैं तो हैंडसम ही दिखता हूँ। हाँ चलो चलते हैं। वो लोग खुश है क्या? मजा आ इतने गया। अजीब है, इतना खुश होने की क्या बात है? अरे कितना मजा आया ना। सच में
राइड बहुत ही कैसा रहा फैंटास्टिक सब? थी। मैं बहुत टाइम के बाद इतनी खुश हुई हूँ। थैंक यू, इस कार ने हम सबको खुश कर दिया है। मजा आ गया। ग्रेट, सुपर्ब। तो अब आपको फॉर्म में यही सब कुछ लिखना है ये लीजिए, कि आपने फॉर्म राइड लीजिए। पर कितना एंजॉय किया और आपकी फीलिंग्स कैसी थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अब चलो वक्त यहाँ से बदल चलो। चुका है। क्या आप में चलो से कोई चलते है? क्या आप में से रोमांस को लेकर मजा कोई आ खुश गया है? ये लो। देखो वो आ रही है। ठीक है। वो आगे अच्छा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर किसी से आइस क्या ये बहुत टेस्टी है। ये कॉटन कैंडी है। उस तरफ जाओ। ये कॉटन कैंडी है, इसे खाइए और सोचिए कि आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। मिस डैरेन सुनिए, हमें और कुछ करना होगा, ठीक है ना? चलिए। सुनिए जरा, कॉटन कैंडी की तरफ देखिए। ये लीजिए ना, ये काफी क्या करूँ, tasty किसी को रोमांटिक होने का मतलब ही नहीं पता है। मुझे कॉटन कैंडी पसंद है। मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ सब कुछ पसंद है। ठीक है, तो मैं ही सब खा लेती हूँ। रोमांटिक क्या होता है ये उन्हें नहीं पता। हाँ उनको पता भी कैसे होगा। मुझे तो कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं। ओके ओके। अरे अरे हाँ, वो रहा मुझे। मेरा हाथ पकड़ो। चलो चलो जल्दी करो, मेरा हाथ कैसे? पकड़ो। उंगली में उंगली डाल के पकड़ूं? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे पकड़ो। चलो चलो, वो हमें देख लेगा। ऐसे प्रिटेंड करो कि हम बातें कर रहे हैं। उसे इग्नोर करो। हाँ ओ वाह, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा पार्क है ये। हाँ, बिल्कुल। हम दोनों कितना एंजॉय सही कर रहे कहा हैं। तुमने। हाँ, और क्या बोले, सच समझ कह में नहीं आ हो। रहा है मुझे। कितना अरे वो जा रहा है मुझो, वो जा रहा है। चलो उसके पास चलते हैं। अयहान, हम उसके पास जाकर क्या कहेंगे? एक काम करते हैं, हम उसे जाकर बता देते हैं कि हम उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ बात बन जाए, वरना उसका दिल टूट जाएगा और दिल टूटना बहुत बुरा होता है। मुझो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अगर उसे बता दिया तो हमारा प्लान कैसे काम करेगा? ठीक है। अरे जे तुम यहाँ कैसे? ऑफ कोर्स मैं यही रहूंगा, मेरा काम चल रहा है यहाँ। मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये हाथ में हाथ डालकर क्यों खड़े हो तुम लोग? ये जबरदस्ती तो नहीं कर रहा? हाँ जिबो, जबरदस्ती हाथ पकड़ा तुमने? हाथ छोड़ो पहले, हाथ छोड़ो कहा ना। और ये तुम ऐसे एहान के साथ नेकलेस वगैरह पहनकर और ये टी शर्ट पहनकर आए हो। तुमने अपनी स्टाइल क्यों चेंज कर दिया? हम सबको अपनी स्टाइल हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। चेंज इज गुड। मुजफ्फर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ये मुजफ्फर है और तुम एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो, पर मुझो बहुत बदल गया है। मुझो अब स्टाइलिश बन गया है और मुझो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। और यही पास के एक रेस्टोरेंट में हमने टेबल बुक की है रोमांटिक डिनर के लिए, यू नो। और हमें सनम भी मिलने वाली है। मजाक? तुम दोनों मजाक कर रहे हो ना? मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छे से, तुम मेरी टेस्ट ले रही हो, है ना? ऐसा करोगे तुम मेरे साथ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो मेरे भाई? हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ वही तो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चलो अब यहाँ टाइम पास नहीं करते मेरी जान, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर अच्छा सा डिनर करते हैं। चलो। हाँ बिल्कुल, हमें डिनर के लिए देर हो रही है। कैसा अजीब मोहल्ला है इनका। कैसे कैसे वैल्यू सिखाए होंगे इन्हें? कोई किसी से एंगेज है या कोई एंगेजमेंट से झूठ बोल रहा है, और अब ये दोनों कपल्स बन गए हैं। ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। ये प्रैंक था? हाँ ये शायद प्रैंक हो सकता है। नहीं, नॉट पॉसिबल। ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। पर जाओ एंजॉय करो, जले पे नमक छिड़को, क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरी फूटी किस्मत, काम करो। नहीं, उन पर नजर रखता हूँ। ओके गाइस, तो सुनो, अब हमें क्वेश्चंस के आंसर भरने पड़ेंगे। आप वीकेंड्स पर कार में घूमने जाते हैं, मेरा मतलब आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए। अरे तुम कितनी रोमांटिक लग रही हो। रोमांस ही चूज करना, ठीक है? एडवेंचर वाले यहाँ आ जाइए प्लीज। इस कार का कंफर्ट, इस कार की हाईलाइट या कुछ और?
उफ। फाइनली तुम मिल गई। मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? हेलो, मैंने प्रॉमिस किया था ना हम कॉटन कैंडी खाएंगे, तो हो गया मेरा प्रॉमिस पूरा। ये लो। ये खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं, डोंट वरी। मैंने उस आदमी के साथ सेटिंग की थी कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जब बैठूंगा तो प्लीज जब हम मुंह पर पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। वो आदमी अच्छा था इसलिए उसने मेरी बात मान ली। 5 मिनट। हाँ, आ जाओ। ओके गाइज, अब हम सबको निकलना चाहिए। आई होप हमने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। नहीं नहीं, बल्कि हमें बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय। मिलकर अच्छा लगा। हेल्प करने के लिए थैंक्स। Bye. थैंक यू Bye. Bye. See you. बाय। See बाद में you. मिलते हैं। See you. बाय बाय। तो यहाँ हो सब लोग? What's up? कैसा है कैसे भाई? भाई? मैं ठीक हूँ। हेलो सलीम, क्या हो गया? क्या काम काम है? अभी खत्म नहीं हुआ लैला, तुम इतनी जल्दी क्यों आई? मिस्टर एम्ब्रे को आना था, इसलिए वो मुझे लेकर आए। आज से पहले वो कभी भी सेट पर नहीं आए थे, सो इसीलिए। मे बी वो सेट देखने नहीं, आइलिन को देखने आए हैं। क्या? उन्होंने फिर से एंगेजमेंट करने का डिसीजन लिया है। अच्छी बात है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। सॉरी लैला, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। ओ नहीं नहीं सलीम, मैं कोई हर्ट वर्ट नहीं हुई, मैं उनके प्यार में थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में। बिलीव मी, आई एम ऑलरेडी डन विद हिम। ओके गाइस, रिजल्ट चलो, आ अनाउंस कर जाओ। रहे हैं। चलो चलो। ओके गाइस, तो फोकस ग्रुप के रिजल्ट के हिसाब से हाँ, यंग कपल्स एडवेंचर प्रेफर करते हैं, रोमांटिसिज्म नहीं। ओविडो कैंपेन हम एडवेंचर के अराउंड बनाएंगे। हमने अम्यूजमेंट पार्क आज रात के लिए हायर किया है, तो जिन्हें रहना है वो रह सकता है। जी जी, रुको रुको। कंग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। आज तुक्का लग गया तुम्हारा। तुक्का नहीं, मेरा एक्सपीरियंस। बिकॉज एक्सपीरियंस ब्रिंग्स सक्सेस, यू नो। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस तुम अपने अंदर लेकर घूमती हो ना आइलिन, एक दिन तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस, तुम्हारी माइंड गेम्स, तुम्हारा एटीट्यूड सब कुछ टूटेगा। मैं बेसब्री से उस दिन की राह देख रही हूँ। अच्छाई हमेशा जीतती है। तो क्या मैं बुरी हूँ? मिस आइलिन, 1 सेकंड आएंगी क्या? अभी आई। सनम, आई एम रियली सॉरी। वो रिंग को लेकर तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर देना। काश मैं आपसे कभी मिली ही ना होती। काश जब आपने मेरी हेल्प मांगी तब मैंने इनकार कर दिया होता। मिस्टर एम्ब्रे, आप जितना दूर रहेंगे मुझसे उतना दोनों के लिए बेहतर होगा। सनम, आई एम रियली सॉरी। मैं भी भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने अनजाने में गलती की मिस्टर एम्ब्रे, पर आप तो जानते थे ना। बोलिए ना।
नजर उठाकर कहिए कि आप अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर नहीं तुले थे। सनेम, मैंने कहा था ना तुमसे, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या कहा? पास्ट? कैसा पास्ट? आपका भाई आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, पर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आपके नफरत की सजा मैं क्यों भुगतूं मिस्टर एमरे? आप मुझसे और जान से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा मिस्टर एमरे। तुम शायद अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं हो। हम ये सब बाद में डिस्कस करते हैं, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो। डिस्कस? क्या डिस्कस करना है? मुझे आपके गंदे खेल में शामिल मत कीजिए। मुझसे झूठ बुलवाना बंद कीजिए। अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत हुआ, समझे आप? मेरे लाइफ का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। चैप्टर क्लोज हो चुका है? तुम कभी इस बात को भूल नहीं पाओगी, समझी? नहीं भूलूंगी। कैसे भूल जाऊं वो दिन जब मुझे ये नाटक शुरू करना पड़ा। कल वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। आपको लगता है ये आसान है? मुझे लगता है तुम्हें भाई से दूर रहना चाहिए। आपको हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो हर्ट ना हो, और तुम भी। घबराइए मत, हमारा रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। नो हैप्पी एंडिंग फॉर अस। ऐसे कैसे? मुझे तो लगा कि तुम जान को लेकर सीरियस हो। ओ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ दिनों में ही मैं उनके साथ ब्रेकअप कर लूंगी, तब तक आप दूर रहिए। हमें अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ रख रही हूँ। यार गुलीस, तुमने मिस्टर जान को कहीं देखा क्या? वो तो निकल गए कब के। चले गए? तुम इतना शॉक में क्यों हो? काम हो गया तो वो चले गए। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। सनीम, अच्छा सुनो ना, उस्मान से मिलो तो मेरी तरफ से उसे हाय कह देना, ठीक है? क्या तुम उस्मान के पीछे पड़ी हो? पीछे पड़ी हूँ। सनम, तुमने मिस्टर जान को देखा? वो निकल गए। हाँ, बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे? लेट मी कॉल हिम। फोन नहीं लग रहा। एनीवे, हमें कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। उसके लिए हमें थोड़ा अच्छे से प्लान करना चाहिए। ये औरत हमारे लिए बहुत तकलीफें खड़ी करने वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं तुम्हें और पूरी टीम को अभी से वार्न करती हूँ, कल कोई लेट नहीं हो सकता। कल हम सबके लिए बड़ा दिन है। ओके गाइस? ठीक है, मैं चलती हूँ अब। थैंक्स। आप चले गए? प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है।